बहुत सारे लोगों ने साउथ से लिखा, सदर्न इंडिया से एक बात कही कि सर आप हमेशा नॉर्थ इंडियंस क्रांतिकारी या नॉर्थ इंडियंस लोगों के बारे में बात कर रहे, और हम भी जानना चाहते कि हमारा क्या योगदान था। तो इस भारत माँ की बहुत एक चहेती बेटी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे के अधिकार के लिए और इस भारत माता के लिए बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा। अक्सर भारत में लोगों को पता है, जनरली वी इंडियंस नो दैट one of the biggest battles or the war happened in 1857, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं 1824 में भारत का पहला एक ऐसा राजद्रोह और राजयुद्ध हुआ था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट का पहला वॉर माना जाता है, एंड दैट वाज 1824। और जो इसके पीछे जो नाम था और जो वो महिला थी उनका नाम है रानी कित्तूर चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा जो कि कित्तूर की रानी थी, बहुत एक शानदार कहानी है। उनने अपने बच्चे के अधिकार के लिए, पहले तो अपने मिट्टी के लिए और अपने बच्चे के अधिकार के लिए पूरी ब्रिटानिया हुकूमत, पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पूरी ब्रिटिश जो उस समय एक पूरा तंत्र था, उनसे वो अकेली एक महिला लड़ी। और ऐसा है, औरतों में बहुत ताकत होती है। ये बात आज आप जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सोचिए 1827, 1824, 1821 एंड 1831 इसमें प्रूव हो चुका था। स्पेशली 1824 जब एक औरत ने खड़ा होकर पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। अब 23 अक्टूबर 1778 ककाटी बेलगांव, बेलागवी डिस्ट्रिक्ट जो आज कर्नाटका में आती है, उसमें उनका जन्म हुआ। और जो कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश राज था, वहां पर एक बहुत सामान्य से परिवार में उनका जन्म हुआ। और 15 साल की आयु में उनका वहां कित्तूर के राजा के साथ विवाह हुआ और वो उनकी राजपोशी हुई। वहां के राजा जो देसाई परिवार के थे उनसे विवाह हुआ और वो बनी वहां की रानी। जब उनकी शादी हुई मल्ला सरजा देसाई जो देसाई परिवार के थे वहां के राजा से, वो 15 वर्ष की थी और सबसे कम उम्र की, पूरे राजघराने की सबसे छोटी बहू थी। अब एक सदमा तब हुआ जब 1816 में उनके हस्बैंड का देहांत हुआ, राजा जो थे, और उसके बाद उनके बेटे का। एक बहुत बड़ा शोक का माहौल था पूरे के पूरे राजघराने में, क्योंकि उस रियासत का कोई वारिस नहीं था। इसलिए रानी चेन्नम्मा ने एक शिवलिंगप्पा करके एक बच्चा था, उसको अडॉप्ट किया, जहां से एक प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन मां, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले चुकी थी शिवलिंगप्पा की, और उन्हें एक बात क्लियर कर दी थी कि यही बच्चा इस राज्य का, कित्तूर का राज्याधिकारी बनेगा और इस कित्तूर का आगे चल के उसी का राज्याभिषेक करने की उनने बात की कि जब भी आगे कभी भी राजपोशी की जब बात आएगी तो वो होगा यही शिवलिंगप्पा। इस अनाउंसमेंट के बाद उन्हें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनने एक नोटिस भेजा कि जो आपका ये शिवलिंगप्पा करके जो बच्चा है आपका, जिसको आपने अडॉप्ट किया है, हमारा नियम है। उनने एक नया कानून बना दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट पूरी की पूरी ब्रिटानिया हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमला कर देगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके अगेंस्ट आ जाएगी। और मेन ये था कि अब ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि एक मां ने जिम्मेदारी ले ली थी दो चीजों की, पहला भारत माता के सम्मान की और दूसरा वो बच्चा जो उनने अडॉप्ट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस था और उसमें क्लियर था कि आपका जो भी सोना चांदी, जो भी आपकी जायदाद है, या जो भी आपके पास जितना भी हीरे जवाहरात जो भी है वो आप भेजें। सबसे बड़ी बात यह है, लोग जो भारत को गरीब कहते हैं, सोचते हैं कि भारत एक गरीब राष्ट्र था या है, उनको सिर्फ एक बहुत अच्छा मैसेज देना है। उस समय 3.72 मिलियन इतना सोना खजाना इतना था जिसके लिए ये पूरा का पूरा झगड़ा हो रहा था। क्योंकि अगर एक गरीब राज्य होता तो पहली बात ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इतना सोचती नहीं। इसीलिए उनने अलग अलग तरीकों से रानी चेन्नम्मा को बहुत ज्यादा परेशान किया और उस शोक वाले माहौल में भी उनने रेगुलर नोटिस भेजे और धमकी देते रहे। लेकिन रानी चेन्नम्मा अब पीछे नहीं हटने वाली थी और उनने एक निर्णय लिया जिसने भारत का पूरा इतिहास बदल के रख दिया। और 1824 के उस युद्ध की शुरुआत यहीं से होती है, उसी नोटिस के जवाब से होती है। अंग्रेजों का अक्सर एक मुद्दा होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि हर एक नई चीज की जो उनके हिसाब से नहीं चलती थी, उनने एक नया नियम बना देते थे, नया कानून बना देते थे। क्योंकि उनकी भी ये सोच थी कि भारतीय अगर डरते थे, इंडियंस या जो भी ये राजे महाराजे थे या प्रिंसली स्टेट्स थी, ये एक चीज से जरूर डरते थे और वो था
डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो साइन कर देते थे उसके बाद फंस जाते थे। इस बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। इसके मुताबिक बहुत सिंपल था, इसके मुताबिक कि हम आपको बाउंड करते हैं, मतलब कोई भी राजघराना हो, राज परिवार हो, उसको एक चीज के लिए बाउंड किया जाता था कि आपका खुद का उत्तराधिकारी होगा, मतलब आपका खुद का जो आपसे जनना हुआ होगा, और डायरेक्ट योर बेसिकली योर ओन किड्स और योर ओन चिल्ड्रन वुड ओनली बी लायबल टू एक्सेस दैट प्रॉपर्टी और टू एक्सेस द राइट्स, या उसको होल्ड करने के लिए। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से जो बुलाए बहुत बड़ा हुआ है इसमें। मुद्दा इसलिए हो क्योंकि डलहौजी ने वहां पर 24 में तो लड़ाई हो गई, लेकिन फिर से 48-49 में, और बेसिकली जो गदर हुआ था 57 का, उसके पहले इसको 3 बार मॉडिफाई किया गया, जिसका आज तक जो है प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट वाज एक्चुअली, और उनने क्यों अपोज किया, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से जो था उसका एक लेटर जो रानी चेन्नम्मा थी उनके पास आया, उसमें बहुत क्लियरली था कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा एक नया उनने दस्तावेज तैयार कर दी थी कि अगर राजा का डायरेक्ट कोई संतान नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो पहली बात तो ये ना कि उनका दामाद, ना कि उनका बेटी, कोई भी उस संपत्ति का वारिस नहीं, उस संपत्ति का वारिस नहीं माना जाएगा, पहला। दूसरा यह था कि जो भी आपकी संपत्ति है, राजघराना है, आपके घोड़े, अनाज, जो भी है, मतलब पूरी संपत्ति आपको सरेंडर करना पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और यहीं से रानी कित्तूर चेन्नम्मा जो थी, जो रानी चेन्नम्मा थी, उनने विरोध किया और इस पत्र का जवाब दिया। 17 मार्च 1824 को यह पत्र आया। उनने उसका जवाब जो था वो 19 तारीख को दिया, और ये लिखा 1924 में 1824 में उनने ये जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे अभी शोक का माहौल है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी और उनने सीधे हमले की प्लानिंग करी। एक लेटर लिखा गया माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको यह लिखा गया कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें खुद का वारिस चुने देना चाहिए, हमें चुनना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उनको खबर मिली कि उस लेटर को फाड़ के फेंक दिया गया, और वहां से बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसके अंडर में ये आता था, उनने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस लेटर को फाड़ के फेंका, और उसके बाद बहुत क्लियर हो गया था कि अब बात युद्ध तक जाएगी। क्योंकि उसमें यह था कि मान लीजिए अगर आप अपनी संपत्ति या अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटीज जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से के अंडर में नहीं देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज ऑल द राइट्स टू सीज योर प्रॉपर्टीज। थर्ड, ट्रूप्स ऑफ मद्रास, नेटिव हॉर्स आर्टिलरी, जिसको डिप्लॉय किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, 20,797 उसमें सैनिक थे, इन्फेंट्री थी, और 437 तोप इसके साथ भेजा गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले भी जो कहा, इतना अमीर एक हमारा, एक सोचिए, एक स्टेट इतनी अमीर थी तो भारत कितना बड़ा, कितनी बड़ी सोने की खान थी, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो रानी चेन्नम्मा ने जब देखा कि वहां से फौजें बढ़ी हैं, दो ही ऑप्शन थे, या तो सरेंडर करना अपनी पूरी रियासत को, अपने सम्मान को, अपने अधिकार को, अपने बच्चे को उनके हवाले करना, या इस मिट्टी के लिए, अपनी रियासत के लिए, क्योंकि कोई लड़ने वाला नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब सामने की लड़ाई होगी, एंड शी बिकेम द जनरल ऑफ द आर्मी। आप सोचिए, एक रानी थी, एज भी ज्यादा थी, लेकिन वहां पर उन्होंने निर्णय लिया इनके अगेंस्ट खड़े होने का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 20,000 से ज्यादा, जो 21,000 के लगभग लोग थे उनके खिलाफ, और 500 लगभग तोपों के खिलाफ। अकेली भी औरत, वो महिला थी, वो एक ऐसी योद्धा थी, रानी चेन्नम्मा, जिसे रानी कित्तूर चेन्नम्मा के नाम से जानते, खड़ी हुई, और अब शुरू हुई लड़ाई, युद्ध, पहला भारत का वो युद्ध जो अंग्रेजी हुकूमत की पूरी जड़ों को अब हिलाने वाला था। अक्टूबर 1824 एक बड़ा इसलिए भी था, अंग्रेजों के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उनने कभी सोचा नहीं था, अंग्रेजों की कमर 3 टुकड़े में तोड़ दी थी, क्योंकि उनके एक पॉलिटिकल एजेंट और कलेक्टर थे सेंट जॉन ठाकरे, उनका उस समय खात्मा हो गया था इस युद्ध में, उस अक्टूबर में। इसका श्रेय जाता है अमातुर बल्लप्पा, जो कि उस समय रानी चेन्नम्मा के लेफ्टिनेंट थे। और एक इतना बड़ा हादसा हुआ था कि 2 बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनको भी बंधक बना लिया था। सर वॉल्टर और मिस्टर स्टीवसन, ये 2 बंदे थे जो उनके बहुत सीनियर ऑफिशियल थे, इनको पकड़ लिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग बात करते हैं ना, बहुत ताकत थी, ताकत नहीं थे, कायर थे। जब हमारी एक महिला, जब एक रानी
उस रानी चिन्नम्मा के सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर आकर रोए थे ये दोनों गोरे। बट क्या करें, दिल तो हिंदुस्तानी है, तो उनने छोड़ दिया उन्हें। लेकिन शर्त यह थी कि जाओ और चैपलिन को, तुम्हारे चीफ को, चैपलिन को एक संदेशा देना कि अब युद्ध रोक दो क्योंकि तुम लोग हार चुके हो। एक नहीं, ये तीसरा हमला था, तीसरी बार हारे थे इन लोग। उसी 1824 में 3 बार हरा चुकी थी एक औरत और उनकी आर्मी, क्योंकि वो ऐसी बात थी, बहुत बड़े गर्व की बात थी। लेकिन फिर धोखा हुआ, इनने फिर दगाबाजी की और उसके बाद 400% अपनी ताकत को इकट्ठा करके 7 राज्यों की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सदर्न कमांड, नदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, तीनों को मिला के 400 गुना ताकत बढ़ा के इकट्ठा हमला किया। और यह हमला नुकसानदायक था, लेकिन इस हमले के पहले 3 बार हराया था और बड़े बड़े गोरों को घुटने पर लाया था। उसका नाम था रानी कित्तूर चेन्नम्मा। संगोली रम्मयप्पा और सिद्धप्पा, ये 2 ऐसे बंदे थे जो इनके लेफ्टिनेंट थे। इनकी ताकत के साथ जब 400% पावर के साथ पूरी कंपनीज ने मिलकर जब हमला किया, एक बड़ी अच्छी बात थी, उसके बाद भी रानी चेन्नम्मा लड़ती रही आखिरी तक। 40 लोगों को उनको सरेंडर कराने के लिए पास आना पड़ा, नहीं करवा पाए। लड़ती रही, घायल हो चुकी थी क्योंकि 13 दिन तक ये लड़ाई चलती रही। लेकिन उसके बाद मां वहीं पर हारी जिसके लिए लड़ रही थी, वही शिवलिंगप्पा बच्चा, उसके सिर पर तलवार रख दी एक गोरे ने और वहां पर इन्हें सरेंडर करना पड़ा। 21 फरवरी 1829 बिलोंगल का जो किला था उसमें इनको बंदी बनाकर रखा गया था। बड़ी बात क्या है वो समझने वाली है। इनको कैद कर लिया, बच्चे के साथ बहुत अत्याचार हुआ, इनके साथ भी बहुत अत्याचार हुआ, इनको रखा। सबसे बड़ी बात यह, मरी नहीं, इनने कांच के टुकड़े 3 टुकड़े पाए और अपनी गर्दन काटी। बात यह है कि जिस्म को कैद किया जा सकता है, रूह को नहीं, जज्बे को नहीं। और यह बात यहीं पर थी कि इनने अपना जज्बा एक मां का और एक भारत मां की बेटी का और एक राज्य की जिम्मेदारी थी, उसको निभाया और उसको बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया। भारत देश को गरीब कहने वालों के लिए बड़ा अच्छा संदेश इसमें ही था, क्योंकि जिस खजाने की हम बात कर रहे थे 3.57 मिलियन रुपीस उस समय जो था, आप समझ जाइए उसकी कीमत क्या थी। जबकि कित्तूर सबसे बड़ी कोई रियासत नहीं थी, लेकिन वहां पर एक ऐसी चीज थी जिसकी चमक इन गोरों को पागल कर देती थी। और जिस चमक ने इनको पागल किया था वो था कोहिनूर हीरा, जो आज वहां लेके गए ना, वो यहीं से गया था। और आप सोचिए, इस औरत ने, इस रानी ने अपने जिंदा रहते हुए तो उस हीरे को इन गोरों के हाथ में नहीं लगने दिया। इसीलिए कोहिनूर की जो चमक थी उसको बचाने वाली थी रानी कित्तूर चेन्नम्मा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।